कहते हैं हंसने से मन साफ होता है, हमारे शरीर में नई ताजगी आती है और दुख दूर हो जाते हैं। लाफ्टर थेरेपी के तो न जाने कितने फायदे बताए जाते हैं। सुबह सुबह पार्कों में जमा होकर छोटे बड़े लोग एक साथ जोर जोर से हंसते हैं और मानते हैं कि तनाव और रोग मुक्त हो गए। लेकिन क्या हंसना एक बीमारी भी हो सकती है? हाल ही में किया गया वैज्ञानिक अध्ययन तो यही कह रहा है। अध्ययन के मुताबिक हंसना एक बीमारी भी हो सकती है जो वक्त बेवक्त फूटकर किसी को शर्मिंदा कर सकती है, मुश्किल में डाल सकती है। ज्यादा हंसी गंभीर सिरदर्द पैदा कर सकती है और कई बार तो हंसी के दौरे भी पड़ते हैं। इसका एक उदाहरण है हंसी के चलते विशेष सिरदर्द से पीड़ित महिला का, जो ज्यादा हंसने के चलते 32 साल से इस सिरदर्द से जूझ रही थी। उसके मस्तिष्क का स्कैन करने पर पता चला कि वहां 3 स्थानों पर मस्तिष्क मेरु द्रव के थक्के जमा है। जब वो हंसती थी, हंसी के कारण द्रव पर दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते दर्द होता था। वहीं बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित एक व्यक्ति को ज्यादा हंसने से मिर्गी का दौरा पड़ जाता था। अब ये कॉमेडी शो देखते वक्त या किसी जोक पर हंसते ही वो कांपने लगता था। इस व्यक्ति का EEG किया गया तो पता चला कि मिर्गी के ये दौरे हंसी से संबंधित थे। अब समझते हैं कि हंसी असल में है क्या। हंसी मस्तिष्क के 2 अलग अलग क्षेत्रों में हलचल से आती है। पहला टेम्पोरल लोब, जो भावनात्मक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। दूसरा फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे चलने फिरने जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इनमें हंसी के चलते कई बार एक दूसरे नियंत्रण में घुसपैठ हो जाती है, जो मिर्गी या सिरदर्द जैसे केस में नजर आती है। ऐसी ही एक समस्या है पैथोलॉजिकल लाफ्टर। इससे पीड़ित शख्स को किसी भी वक्त हंसी आ सकती है और वो हंसी के दौरे में बदल जाती है। हो सकता है ये किसी गंभीर स्थिति में हंसने लगे जो दूसरे को काफी ऑड लग सकता है। इस समस्या से ग्रस्त लोगों के मस्तिष्क की इमेजिंग करने पर पता चला कि मस्तिष्क कोशिकाओं को जोड़ने वाले सफेद पदार्थ में घाव थे। साथ ही मध्य मस्तिष्क और टेम्पोरल लोब में भी घाव थे। हालांकि यही पैथोलॉजिकल लाफ्टर का कारण है, इसकी सटीक पुष्टि नहीं की जा सकी। लेकिन इन सब उदाहरणों से ये जरूर साबित होता है कि हंसी सिर्फ स्वस्थ होने की निशानी नहीं, कई बार ये गंभीर समस्या भी हो सकती है। लेकिन हंसना बहुत जरूरी है। उसमें अगर आप कोई एबनॉर्मल व्यवहार देखें तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।